प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, नौकर चाकर और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह दान पुण्य और भगवान की पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। जब भी कोई साधु, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति उसके घर पर भिक्षा मांगने आता, वह उसे खाली हाथ लौटा देती। साहूकार उसे समझाता कि दान पुण्य करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती थी। एक दिन स्वयं भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे और भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी ने कहा, मैं दान पुण्य नहीं करती। यदि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मेरा सारा धन समाप्त हो जाए तो बताइए। साधु के वेश में बृहस्पति देव बोले, यदि तुम अपना धन नष्ट करना चाहती हो तो हर गुरुवार को घर लीपो पोतो, बाल धो, पुरुषों से दाढ़ी मूछ बनवाओ, घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके किसी कोने में रखो और पीले वस्त्र या पीली वस्तुओं का उपयोग मत करो। स्त्री ने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसका सारा धन समाप्त होने लगा। व्यापार में घाटा हुआ, घर का वैभव नष्ट हो गया और परिवार गरीबी में आ गया। खाने तक के लाले पड़ गए। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, तब साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई। उसी समय फिर वही साधु उसके घर आए और भिक्षा मांगी। स्त्री रोते हुए बोली, महाराज, मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम अपनी स्थिति सुधारना चाहती हो तो श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करो। उन्होंने व्रत की विधि बताई। गुरुवार को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करो। पीले वस्त्र धारण करो। चने की दाल, गुड़, केले और पीले फूल अर्पित करो। व्रत कथा सुनो या पढ़ो। एक समय भोजन करो तथा भोजन में पीली वस्तुओं का सेवन करो। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो। केले के वृक्ष की पूजा करो। स्त्री ने पूरे मन से व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति बदलने लगी। व्यापार फिर से चल पड़ा, धन संपत्ति बढ़ने लगी और घर में सुख समृद्धि लौट आई। भगवान बृहस्पति की कृपा से उसका जीवन खुशियों से भर गया। तब उसे समझ आया कि दान, धर्म, सेवा और भगवान में श्रद्धा रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसने जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत किया और दूसरों को भी इसकी महिमा बताई। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस व्रत का यह संदेश है कि गुरु और भगवान का सम्मान करें, दान पुण्य एवं सेवा का महत्व समझें, अहंकार और कंजूसी का त्याग करें। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत फलदायी होता है। भगवान बृहस्पति की कृपा से ज्ञान, धन, संतान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय बृहस्पति देव। ओम बृहस्पतये नमः।